हरियाणा के करनाल जिले के महात्मा गांधी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। उसी के चलते काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उपवास रखा गया है और कृषि कानूनों को रद्द करवाने की यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, आज का जो ये है अपना महात्मा गांधी का जो अपनी पुण्य शहादत दिवस है आज का, उसमें और जो किसानों के ऊपर सरकार लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले वगैरह कर रही है, आज ये हमारा उपवास है। और किसानों के समर्थन में आज टोटल संगठन यहाँ पे बैठे हैं, जैसे कि CITU का है, महिला जनवादी का है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, सुर कर्मचारी संघ है और सभी हमारे साथी हैं। जो 26 जनवरी को जो प्रोग्राम सरकार ने किया षड्यंत्र के तहत, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि सरकार से हमें यही उम्मीद थी और सरकार ने अपनी उम्मीद पे वो खरी उतरी। लेकिन हम सरकार को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। जनता जाग चुकी है, जो हमारी भारत की जनता है 138 करोड़, वो सब जान चुके हैं ये बीजेपी सरकार के षड्यंत्र हैं सारे। और उन सभी से ऊपर उठ के हमारा जो प्रोग्राम हुआ है वो और बुलंद हुआ है। उसके बाद और जो हमारे बॉर्डर पे जो जत्थे थे, वो एक 26 जनवरी के लिए जो ट्रैक्टर गए हुए थे, तो कहीं ना कहीं सरकार ने वो वापस आए थे। सरकार ने सोचा कि भाई ये जत्थे उठ के चल पड़े हैं, हालांकि वो स्पेशल 26 जनवरी की परेड के लिए जो ट्रैक्टर गए हुए थे, उनको करके सरकार ने कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो उस पर हमारी जनता ने, किसानों ने, कर्मचारियों ने, मजदूरों ने, सभी ने मुंह तोड़ के जवाब भी दिया है और सरकार को नीचा भी देखना पड़ा है। और वहाँ से जब वो टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए आए थे राकेश जी को, तो उनको वहाँ पे बैरिंग लौटना पड़ा खाली हाथ। और उन्होंने खुला अनाउंस भी कर दिया था कि अगर यहाँ पे 15 मिनट और ये सांसद रुकेगा तो हम उसको बंधक भी बना लेंगे। तो हम सरकार की स्टेज के माध्यम से बहुत घोर निंदा करते हैं। सरकार काले कानून वापस ले ले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, जहाँ किसान बैठा, किसान चुपचाप अपने घर चला जाएगा। जो 44 जो श्रम कानून में छेड़छाड़ की है सरकार ने, जो उनको छेड़ के 4 श्रम कानून बना दिए हैं, उनको भी सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। 14 तारीख का हमारा उसमें प्रोग्राम भी है और हम उसको बहुत बड़े एक पूरे लेवल पे इस प्रोग्राम को करेंगे। तो आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कृषि काले कानूनों को यहाँ पर जो है वापस करने की बात की जा रही है। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आप बताओ क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज यहाँ पर आपकी मौजूदगी देखी जा रही है। आज के दिन हमारे पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को RSS के लोगों द्वारा खास तौर पर नथुराम गोडसे द्वारा उनकी जो हत्या की गई थी, उनके विरोध में हम 2 घंटे के उपवास पे हैं। और ये मौजूदा सरकार जो फांसीवादी ताकतों में शामिल है, इनके कोई भी पैतरे हम नहीं चलने देंगे। ये जंग लंबी हो सकती है, लेकिन हम गारंटी देते हैं जीतेंगे हम, और इनको खदेड़ के हटेंगे फांसीवादी ताकतों को, जो इस देश को दोबारा से गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के टुकड़े तक भी करवाने के इनके खतरनाक मंसूबों को हम नहीं पूरा होने देंगे। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो है एक क्रोध भी देखा जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है हरियाणा के करनाल जिले के महात्मा गांधी चौक की, जहाँ पर काफ़ी लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं और वहीं दूसरी ओर काले कानूनों को वापस करने की बात भी की जा रही है। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इस तरीके से बने रहिएगा करनाल जिले। महात्मा गांधी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश के राष्ट्रपिता की आज पुण्यतिथि है और उसी के चलते आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। कोई बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद है, बात करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर पहुँचे आप? 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस परिवार के तमाम साथी जो हैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। आज ही के दिन RSS के स्वयं सेवकों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की निर्मम हत्या की गई, जहां एक और कांग्रेस के साथियों ने आज अपने श्रद्धा सुमन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अर्पित किए हैं। साथ ही एक संकल्प भी लिया है कि अहिंसा और शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे
किसान आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से किसान भाइयों के साथ खड़ा है और पूर्ण समर्थन के साथ जो है वो इस आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिनों में जुटने का काम करेंगे। कल जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आह्वान पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया है और जिस प्रकार से साथ किसान भाइयों को देने का आह्वान किया है, मैं समझता हूँ देश का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक पूर्ण समर्पण के साथ किसान भाइयों के इस शांतिप्रिय और अहिंसक आंदोलन के अंदर उन्हें पूरा बल प्रदान करने का काम। क्या कहना चाहेंगे, आंदोलन कब तक लंबा चलने वाला है? बहुत समय हो चुका है। देखिए, देश में चल रही दो विचारधाराओं के साथ लड़ाई है। एक और देश में आज हिंसक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो देश की सत्ता संभाले हुए हैं और जिस प्रकार की बर्बरता आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्रायोजित तरीके से की जा रही है, मुझे लगता है कि शांति प्रिय और अहिंसक आंदोलन लंबे तो हो सकते हैं परंतु अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। इसी नीति पर चलते हुए एक लंबी लड़ाई आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी, परंतु लड़ाई लंबी थी, देश को आज़ाद कराने का काम किया। मैं समझता हूँ आज पुनः एक और आज़ादी की लड़ाई हम तमाम साथियों को लड़ने की आवश्यकता है। देश में जिस प्रकार का माहौल है, आज इमरजेंसी जैसे हालात हैं, एक बड़ी लड़ाई आने वाले दिनों में निश्चित रूप से देश के अंदर चलने की संभावना है, मैं कहूँगा चल रही है। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को मुंह तोड़ जवाब देंगे और देश में अराजकता का माहौल फैलाने का जो प्रयास हो रहा है उसको पूर्ण रूप से उसके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल हो वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी को भी कहीं ना कहीं दौरे समाप्त कर देने चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जी दिल्ली में ना बैठ कर अन्य प्रांतों में जाने का काम कर रहे हैं, भले ही किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस विषय में क्या कुछ कहना चाहिए? कि वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेवारी है और जिस प्रकार से वो जागरूकता पूरे देश में फैलाने का काम किया है, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस प्रकार से राहुल जी देश को मजबूत करने में लगे हैं, मैं समझता हूँ वो एक सही दिशा के अंदर न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, तो सही दिशा के अंदर देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए थे वीरेंद्र राठौर, जो कि आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। कुछ एक लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, 1948 में आज के दिन हमारे बापू महात्मा गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज उनका दिन है। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सब ने शहादत दी थी। वही आज़ाद देश को आज भाजपा और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत तोड़कर फिर गुलाम बनाना चाहती है। किसानों के साथ हैं हम, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। हिंदुस्तान के 100% लोग किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं। चलो मुट्ठी भर लोग तो देश को तोड़ने, उस टाइम भी देश को महात्मा गांधी पर गोली चलाई थी, आज भी देश को तोड़ने की ताकतें जो सिर उठा रही हैं, आज हमने संकल्प लिया है कि देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे, आरएसएस भाजपा के मनसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज हमने सबने यह संकल्प लिया। आंदोलन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन 26 जनवरी के बाद जो घटना हुई, पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ। उसके बाद आंदोलन और मजबूती से बढ़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान ने देखा है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने इस आंदोलन को फेल करने के लिए किस कदर हथकंडे अपनाए, जिसके माध्यम से लाल किले पर जो कुछ हुआ वो आरएसएस भाजपा का आदमी था। उन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए साजिश रची थी। हम किसानों को बदनाम नहीं होने देंगे, हम देश को नहीं टूटने देंगे। किसान पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है, सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हम 36 बरादरी के साथ हैं, किसानों के साथ।